नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उस पर मालिकाना हक लेने के लिए कई सारी चीजों को करना पड़ता है। इसके लिए कई सारे दस्तावेज जरूरी होते हैं। इसी तरह से कोर्ट ने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद मालिकाना हक पाने के लिए जरूरी कागजात के बारे में फैसला सुनाया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। घर, मकान, जमीन या दुकान किसी भी तरह की अचल संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामा, पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत, विल के जरिए भी खूब लेन देन होता है। सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में वसीयत की गई है या उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है, वह इन दस्तावेजों की मदद से संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने अब संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में इन दोनों ही दस्तावेजों की मान्यता पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले और मुख्तारनामे को किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले डॉक्यूमेंट या स्वामित्व दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मुख्तारनामा धारक द्वारा किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने से उक्त मुख्तारनामा बेकार हो जाता है। बेंच ने कहा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और इस प्रकार निष्पादित वसीयत के संबंध में किसी भी राज्य या हाई कोर्ट में प्रचलित प्रैक्टिस, यदि कोई है, जिनके तहत इन दस्तावेजों को स्वामित्व दस्तावेजों के रूप में पहचाना जाता है या किसी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले कागजों के रूप में मान्यता दी जाती है, तो यह सांविधिक कानून स्टैट्यूटरी लॉ का उल्लंघन है। इस प्रकार की कोई भी परंपरा कानून के उन विशिष्ट प्रावधानों पर अधिभावी ओवरराइड नहीं हो सकती जिनके तहत स्वामित्व के दस्तावेज के निष्पादन, एग्जीक्यूशन या स्थानांतरण, ट्रांसफर या पंजीयन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, ताकि 100 रुपये से ज्यादा कीमत वाली अचल संपत्ति में अधिकार और स्वामित्व प्रदान किया जा सके। वसीयत मृत्यु के बाद ही प्रभावी। livelaw.in की एक रिपोर्ट के अनुसार वसीयत के माध्यम से कोई स्वामित्व प्रदान किया जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर खंडपीठ ने कहा कि वसीयत निष्पादक, विल एग्जीक्यूटर की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। वसीयत में इसे बनाने वाले के जीवित रहते कोई बल नहीं होता। इस मामले में वसीयत करने वाला जीवित है। इसलिए बेंच ने कहा कि वसीयत प्रतिवादी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। वसीयतनामे को किसी भी अचल संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन जरूरी। बेंच ने कहा कि मामले में अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को दी गई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अप्रासंगिक है। प्रतिवादी ने इस मुख्तारनामे का इस्तेमाल करने तो कोर्ट डीड की और न ही कोई और ऐसी कार्रवाई की गई जो प्रतिवादी को संपत्ति का स्वामित्व प्रदान कर सके। किसी भी दस्तावेज का निष्पादन न करने के परिणामस्वरूप उक्त जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बेकार हो जाती है। संपत्ति का हस्तांतरण रजिस्टर्ड डीड से ही। सुप्रीम कोर्ट पहले भी सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्रा लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2009 के केस का फैसला सुनाते हुए कह चुका है कि अचल संपत्ति को एक पंजीकृत हस्तांतरण विलेख, रजिस्टर्ड कॉन्वेयंस डीड की सहायता से ही हस्तांतरित की जा सकती है। यह बिक्री समझौते, सेल्स अग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत के माध्यम से ने नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अब घनश्याम बनाम योगेंद्र राठी मामले में भी सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज प्रा लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य वाले मामले में दिए फैसले से सहमति जताई है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।